वाह भाई वाह, इतनी बड़ी कपड़े की दुकान तो आज तक हमने इस इलाके में देखी ही नहीं। दुकान तो जानदार लिए हो, वो सांप तुमको दुकान में तो नहीं है काटेगा, हाँ लेकिन दुकान के बाहर काट लिया तो। ठीक है, आज आप लोग जाइए, कल सुबह टाइम से चले आइएगा। तेरी की मोबाइलवा तो दुकाने में भूल गए। अरे सांप सांप, अरे कोई है? सांप हुआ, जयराम की दुकान से सांप निकल के भागा उधर। तुम लोग जाके देखो जयराम को कुछ हुआ तो नहीं। राजू भैया हम लोग हैं। जयराम भैया को सांप काटा। भैया कोई है? जयराम भैया, जयराम भैया। अरे जयराम, जयराम भैया, जयराम जय हिंद सर। बड़ी उम्मीद से दुकान खोली थी जयराम ने, बहुत पैसा खर्च करवाया था। देखिए कितना इंतजाम करवाया उसने। सांप क्या, सांस भी अंदर नहीं जा सकती थी, लेकिन सांप आया और उसको काट के चला गया। हाँ साहब। किसी ने देखा था सांप को? हाँ हम देखे थे साहब, हम देखे थे, लेकिन वो एकदम अजीबोगरीब सांप था साहब, एकदम रंग बिरंगा। वो दुकान से निकला और उधर उधर लड़की बन के भाग गया साहब। क्या सांप लड़की बन के भाग गया? सही बोल रहे हैं साहब, क्या एकदम। बकवास है। अच्छा, जब तुमने सांप को देखा था तो क्या ये दरवाजा खुला हुआ था? नहीं साहब, दरवाजा तो बंद था। इधर आओ। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सांप दरवाजा खोल के अंदर आया? हाँ, एकदम साहब यही हुआ था साहब। दिमाग खराब हुआ है क्या? हाँ? सांप दरवाजा खोल के अंदर आया और जयराम को काटा और फिर बाहर जाके दरवाजा बंद कर दिया। एकदम एकदम यही हुआ था साहब। अब देखिए साहब, सबसे पहले जो हुआ था वो इच्छाधारी नागिन ने स्त्री का भेष धारण किया। उसके बाद वो अंदर आई साहब दरवाजा खोल के, फिर नागिन का भेष धारण करके उसको काटा जयराम को। और जब जयराम मर गया साहब तो फिर वो औरत बन के भाग गई। भांग भांग खाए हो? नहीं हाँ? वो सांप लड़की बन के अंदर आएगा और फिर लड़की से सांप बन के निकल जाएगा। अरे क्या बकवास लगा रखा है? अरे सर, ये सही कह रहा है सर, इच्छाधारी नागिन तो कुछ भी कर सकती है। अरे एक बार तो मैंने देखा था, वो टीवी से बाहर निकल गई। कहाँ देखा था? पिक्चर में। मिश्रा जी, ये सब पिक्चर उक्चर की बात छोड़िए। ऐसी वैसी पिक्चर नहीं थी सर, 12-12 हीरो थे और सब मर गए। अरे ये असलियत है, रियल लाइफ है, पिक्चर नहीं है। शर्मा जी। यस सर। अंदर मुआयना करिए जरा। सर, जयराम की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है। उसको सांप ने ही काटा। उसके शरीर पे सांप के काटने के निशान के साथ साथ उसके शरीर में सांप का जहर भी पाया गया। देखा साहब, देखा, हम तो पहले ही बोले थे वो 100% इच्छाधारी नागिन ही है। पीली साड़ी पहनती है, जो जो उसको मारा है वो सबसे बदला लेगी। बदला? कैसा बदला? वो कुछ महीने पहले की बात ही है साहब।
अरे क्या हुआ? कहाँ देख लिया सांप? इसको मार दे देखा। अरे नाग नागी के जोड़े को नहीं मारा जाता है, अपशगुन माना जाता है। अरे का शुभ अशुभ की बात कर रहा है? अब काट लेता ना तो बड़का शुभ हो जाता। हे नट्टू जयराम, लाठी लेके आओ तो। ले आ लाठी। हे दूर तो थे ना? हाँ दूसर का कहाँ है? तो उधर खोजो खोजो खोजो, कहाँ है दूसर का? कहाँ इधर ही है? गया, इधर ही। अरे ये क्या अनर्थ कर दिए तुम लोग? नाग नागिन के जोड़े में से नाग को मार दिए। किसी को नहीं छोड़ेगी तुम में से ये नागिन, अपना बदला जरूर लेगी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है ये वही नाग था जिसने जयराम को काटा? नाग नहीं सर, नागिन। नाग को तो गांव वालों ने मार दिया था। अब ये नागिन जो है इच्छाधारी नागिन बन के गाँव वालों से बदला ले रही है। अरे मिश्रा जी, जरा आप तो कुछ समझदारी वाली बात करिए। हाँ, और सीमा जी, इनसे जरा उस लड़की का हुलिया लीजिए जिसको देखा उन्होंने। ओके सर। बताइए, कुछ मिला शर्मा जी? नाग नागिन की कहानियां हम सबने सुनी है, फिल्मों में भी देखा है। नागिन बदला लेने जरूर आती है, लेकिन क्या सच में ऐसा कभी हो सकता है? क्या सच में कोई लड़की नागिन बनकर बदला ले सकती है? अरे डॉक्टर साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? आपकी क्लिनिक में छिड़काव करना है। पर छिड़काव करना है तो बाहर करो यार, हमारे पास समय नहीं है, पेशेंट देखने जाना है। आपको पता नहीं है, जयराम वाली दुर्घटना के बाद सबके घरों में भी छिड़काव हो रहा है, जिससे सांप ना आए घर में। छिड़काव भी करवा लीजिए, और मैं कहता हूँ कि सफेरे झुरकी से एक क्लिनिक भी बनवा लीजिए। कहा है कि वो इच्छाधारी नागिन अपना बदला ले रही है, पता नहीं अगला शिकार किसका हो। चलो करो यार, चलो। कमाल की चाय बनाते हो राजू। थैंक यू भैया जी। अरे मजा आ जाता है भाई। हाँ, अरे भगवान, अभी पहुंचे नहीं हैं। अब पहुंच के तुमको फोन करते हैं ना, काहे घड़ी घड़ी परेशान रखती हो। अच्छा राजू, चलते हैं हम, शाम में मिलते हैं तुमसे। ठीक है भैया। अरे बबलू भैया, बबलू भैया, हम जानते हैं कि आप इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन थोड़ा सावधान रहिएगा। कहें कि अगर वो नागिन सच में बदला ले रही है तो आपकी जान को खतरा है। अरे ये सब बकवास की बातें हैं, कुछ नहीं होगा यार मुझको। शाम को मिलते हैं तुमसे। ठीक है। अरे राजू, जरा एक कप चाय पिलाना बेटा। ये और बताइए साहब, कुछ लेंगे? ये समोसा जलेबी। अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या हुआ? काट लिया बबलू भैया, बबलू भैया, सांप ने काट लिया। डॉक्टर साहब, बबलू, डॉक्टर साहब बचाइए हमको। बबलू, डॉक्टर, अभी अभी डॉक्टर साहब, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें बंद नहीं करना। बचाइए हमको। अरे राजू, मेरा बैग ले आता दौड़ के। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बबलू भैया, बबलू भैया। राजू, हाँ, ये तो मर चुका है। क्या?
अब कहाँ करने आए आप लोग यहाँ? हमारा बेटवा तो मर चुका है। देखिए, पोस्टमार्टम तो कराना पड़ेगा। अब कहाँ भला होगा उससे, बताइए। सांप काटने से मरा है वो। और अब हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि हमारे पिटवा के मृत शरीर को बिना वजह चीरिए फाड़िए मत। देखिए प्रधान जी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा, एक काम करिए, आप हमको ये लिखित में दे दीजिए और उसमें परिवार के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और गांव के कम से कम 12 लोगों के हस्ताक्षर। हम सब करवा के आपको थाने भिजवा देंगे। चलिए। सर, हमने आसपास के लोगों से बात की और सारे लोग ये इच्छाधारी नाग के बदले की कहानी ही बता रहे हैं और ये बबलू भी था उस सांप को मारने में से एक। लेकिन सीमा जी, सांप किसी को चलती मोटरसाइकिल में कैसे काटेगा? और फिर पूरे इलाके में कीटनाशक का छिड़काव भी हुआ है, तो ऐसे में सांप कहाँ से आया? सर, मुझे भी ये नाग के बदले की कहानी सच लग रही है। अरे नागिन की बदले की कहानी है मैडम, नागिन की बदले की। आप स्टोरी नहीं समझ रही हैं। तो लोकी जी, आपको ये कैसे पता कि जिसने काटा वो नाग नहीं नागिन ही थी? अरे सर, वो झुरकी सपेरा है ना, उसी ने बताया है। इस झुरकी सपेरे से मिलते हैं जरा। अगर इसको इतना पता है कि काटने वाली नाग नहीं नागिन है, तो शायद उसको इच्छाधारी नागिन का पता भी मालूम है। हाँ, पता तो होगा। बुलाइए उसे थाने। हम चेतावनी दिए थे बबलू भैया को, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन नाटू, तुम ये गलती मत करना, क्योंकि अगला नंबर तेरा है। तू भी तो था ना उस नाग को मारने वालों में। वो इच्छाधारी नागिन तुझको भी नहीं बख्शेगी। तूने ही हमको पिलाने के लिए बिठाया है कि डराने के लिए? ये सब कुछ बकवास है। झूठ नहीं होता नाटो, झूठ नहीं होता। उस नागिन को हमने देखा है। बबलू भैया को काट के वो भाग गई और फिर जाके लड़की बन गई। कहीं ऐसा तो नहीं है वो लड़की रचना का भूत है? तुझसे किसने कहा कि रचना मर गई? हर बात बताने की जरूरत नहीं होती नाटू। और सारे गांव में ये अफवाह है कि तुमने जयराम और बबलू भैया के साथ मिलकर उस लड़की रचना को मार डाला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लड़की रचना का भूत बनकर नागिन के भेष में सभी लोगों को मार डाल रही है? ज्यादा ख्यालाती पुलाव मत पका, तुझको चढ़ गई है। और हाँ, ना मैं भूत प्रेत से डरता हूँ और ना किसी नाग नागिन से। जब देखो रचना रचना, नागिन वागिन, पता नहीं क्या है साला। नागिन है कि भूत है, प्रेत है, क्या है? सांप 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 सांप। कहता है सांप से नहीं डरता और ये रस्सी से डर गया। अब तुम चिंता ना करो, हमने तुम्हारे सारे घर को मंत्रों के द्वारा बांध दिया है। अब तुम चैन की नींद सो जाओ। नागिन तो क्या, कोई भूत भी नहीं आएगा। खुश रहो। कौन?
कौन है? पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे। आप इनकी वाइफ हैं? जी। यहाँ पे क्या हुआ था? जब मैं मैके से आई। अरे आपको ये क्या हो गया? क्या हो गया आपको? पैर में सांप काटने के निशान है, मतलब मौत सांप काटने से हुई होगी। लेकिन बाल्टी में सर क्यों था? क्या बोलते हैं मिश्रा जी, नागिन का बदला? 100% सर नागिन का बदला। सर मेरी थ्योरी एकदम करेक्ट है सर। ये जो नाटू है ना, इसी ने गांव वालों के साथ मिलकर नाक को मारा था। सर मैं ऐसी थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, 100% श्योर है सर, श्योर शॉट है। बिना फैक्ट क्यों थ्योरी मत बनाया करिए। पूरा सामान इधर उधर फैला हुआ है। एक मिनट, यहाँ दूध फैला है। सीमा जी, कैसे हुआ होगा ये सब? सर ये सारा सामान फैला देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे हाथापाई हुई होगी। क्या बोलते हैं? सर नागिन बहुत ताकतवर होती है, वो किसी से भी लड़ सकती है। अरे बस करिए मिश्रा जी। सीमा जी, जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए, और आप बाहर जाइए, लोगों से पूछताछ करिए, शायद देखा हो किसी ने कुछ। हम तुमको थोड़ी ना नागिन कह रहे हैं। अरे तुम टीवी ज्यादा मत देखा करो, वो तुमसे कीजिए। जी सर, अभी बाद में बात करते हैं, ठीक है? रखो। अपनी ये फिल्मी कहानियों से बाहर आइए, जरा सेहत पे ध्यान दीजिए, पेट फट जाएगा। जी सर, जी सर। केस का प्रोग्रेस बताइए। आइए सर, वो जो लड़का नाटू है उसको इच्छाधारी नागिन ने काटा है, और एक लड़का राजू है, उसने क्या देखा, नाटू के घर से एक लड़की निकली पीली साड़ी पहने हुई, और वो लड़की जो है थोड़ी दूर जाकर एक रंग बिरंगे सांप में बदल जाती है। सर नाटू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। सर जैसा कि हमें अनुमान था, नाटू को सांप ने ही काटा था, और उसके शरीर पे सांप के काटने के निशान के साथ साथ उसके शरीर में सांप का जहर भी पाया गया। लेकिन सर उसकी मौत सांप के काटने की वजह से नहीं हुई, उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि सांप के जहर की वजह से नाटू तड़पता हुआ इधर उधर भागा होगा, और शायद इसी वजह से दूध गिरा था, और फिर शायद पानी की तलाश में उसने बाल्टी में सर डाल दिया होगा, और फिर उठ ही नहीं पाया। लेकिन सर गांव में इतनी ज्यादा कीटनाशक के छिड़काव के बाद सांप कैसे आ सकता है? अरे सर हम एक बात बताएं, सर ये सारा काम किसी भूत का है, वही नागिन बन के बदला ले रहा हूँ, हैं? मिश्रा जी, कभी आप कहते हैं नागिन का बदला, कभी आप कहते हैं भूत का बदला। एक बात बताइए, ये जो भूत होगा किसका भूत होगा वो? अरे सर वो रणवीर सिंह है ना, उसकी बड़ी बेटी रचना। गाँव वालों का कहना है कि उसने रचना को मार दिया। हो सकता है वही भूत बनकर बदला ले रही है। क्या बकवास की बातें करते रहते हैं मिश्रा जी। बेचारे रणधीर जी तो खुद अपने बेटे को ढूंढने के लिए बेचैन थे। वो ग्राम प्रधान को भी अपने साथ लेकर आए थे थाने पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए, और उनकी रिपोर्ट हमने खुद लिखी थी। ले जाओ। ओके सर, थैंक यू सर। मिश्रा जी, ये बेकार की अटकलें लगाने से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। मैंने वो झुर्की का पता लगाने को बोला था, क्या हुआ उसका? अरे सर वो तो कल से गायब है, 2-4 आदमी लगा दिए उसके पीछे, जाएगा कहाँ? मिल जाएगा। ठीक है, चल के गांव का मुआयना करके आते हैं, और रणधीर सिंह से भी मिलते हैं। ठीक सर, आइए। जी कहिए।
बेटा आपके पिताजी कहाँ हैं, रणधीर सिंह जी? बाबूजी तो भैंस बांधने गए हैं, आते ही होंगे। वो 100% इच्छाधारी नागिन ही है, पीली साड़ी पहनती है। ये फोटो में आपके साथ कौन है? ये हमारी बड़ी बहन है, रचना। कहाँ हैं ये आजकल? शादी हो गई इनकी? शादी नहीं, भाग गई हूँ। वैसे आप लोगों का आना कैसे हुआ? देखिए, हम आपकी बेटी रचना के बारे में ही बात करने आए हैं। आपका तो कहना है कि वो भाग गई है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि उसको मार दिया गया है। जिसने भी आपसे ये सब बोला है झूठ बोला है। सच ये है कि रचना 2 साल पहले घर छोड़ करके भाग गई थी। क्या 2 साल से कोई बातचीत हुई आपकी अपनी बेटी से? इंस्पेक्टर साहब, हम लोग इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखते हैं और हमारे खानदान को छोड़ के भाग के जाने वाले व्यक्ति को मरा समझा जाता है और मरे हुए व्यक्ति से बात नहीं की जा सकती। तो यही रीज़न है कि उसके भाग जाने के 13 दिन बाद आपने उसकी 13वीं मनाई थी। 13वीं नहीं, पूजा थी वो, ग्रह दोष और गृह शांति के लिए। इंस्पेक्टर साहब, गांव वालों के बहकावे में आकर के हमें अशांत मत कीजिए। वैसे ही मेरे मुंह पे बहुत कालिक लग चुकी है, अब उसे और गाढ़ा मत कीजिए। चलो अरे साहब, हमने क्या किया? चलो छोड़ो साहब, चलो। अरे साहब, जाने दीजिए हमें, हमने कुछ नहीं किया। जाने दे तुझे? जाने दे। सर, इसको देख, ये वही सांप है ना जिनको उन तीनों ने मारा था? जी साहब। वही सांप है? ये नागिन का बदला लेने वाली बात क्यों फैलाई तूने पूरे गांव में? एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये सांप जहरीले ही नहीं है। क्यों झूठ फैलाया तूने? साहब, हमने तो लोगों के डर का फायदा उठाया। ऐसी अफवाह फैलाने से गांव के लोग जब तब पूजा पाठ करा रहे थे हमसे साहब। और साहब, हमारी अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी। कमाई हो रही थी? तेरे इस ढोंग की वजह से पूरे गांव में जो अशांति फैली है, पता है तुझे? साहब, ढोंगी नहीं है हम साहब, हम पुश्ते नहीं सपेरा है साहब। एक बार मत पढ़ के साहब यहाँ राख मार देना साहब, वहाँ कभी सांप नहीं आ सकता साहब। ये रणधीर चौधरी की बेटी रचना का ही भूत है, जो इच्छाधारी नागन बन के इन सबसे अपना बदला ले रहा है साहब। क्या रणधीर की बेटी तो भाग गई थी ना? भागी नहीं थी साहब, भाग रही थी अपने प्रेमी के साथ, लेकिन इन लोगों ने उसे पकड़ लिया और साहब कहीं ले जा करके मार दिया उन लोगों को। हम सच कह रहे हैं साहब, हमें जाने दीजिए। तू इतना सत्यवादी है तो तू क्यों भाग रहा था गांव छोड़ के? साहब, पहले ही एक एक करके हमारे 4 सांप गायब हो गए थे साहब, और वो नागिन के बदले वाली बात भी साहब आप तक पहुंच गई थी, इसलिए साहब हम डर गए थे। तो इसका मतलब वो तेरे सांप हैं जो लोगों को काट रहे हैं? साहब, वो तो रंग बिरंगा सांप है साहब, ऐसा सांप मेरे पास तो क्या साहब पूरे इलाके में किसी के पास नहीं है साहब। वो पक्का ही रचना का भूत है जो इन लोगों से अपना बदला ले रहा है साहब। भूत है? मिश्रा जी, जी सर। जरा भूत उतारिए इनका। जी सर। साहब, साहब जाने दीजिए ना साहब। आ जाओ बेटा, आओ 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 सपेरे भाई, आओ 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 आओ, चलो चलो, उठो 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 उठो।
हाँ शर्मा। हाँ प्रधान जी। ये थोड़ी सी मिठाई आपके वास्ते। थैंक यू सर। शर्मा, शर्मा, हे शर्मा, हे शर्मा क्या हुआ? शर्मा, हे शर्मा, हे शर्मा, उठ, उठ शर्मा। सक्सेना, सक्सेना तिवारी, जल्दी आओ तुम। हे शर्मा, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं आ रहा हूँ। कहा रे जूकी, पुलिस वालों ने छोड़ दिया तो का? हाँ मालिक। तो कहा पुलिस वालों के सामने अनाप शनाप बकरा था रणधीर की बिटिया के बारे में? अरे मालिक, वो तो बस हम यूं ही अपने आप को बचाने के लिए बोल दिए थे। और हाँ मालिक, आपको एक सूचना बताऊं पुलिस वालों की। कहा? वो कल गांव में बहुत सारे कुत्ते मंगा रहे हैं। कुत्ते? कुत्ते काहे को मंगवा रहे हैं? वो आपकी बेटी रचना की गड़ी लाश को ढूंढने के लिए। अच्छा ठीक है, चल निकल तू। फटाफट निकालो कंकाल, जल्दी निकालो। जाकर अभी नदी में भी डालना है, जल्दी करो भाई। इतनी जल्दी भी क्या है, हमें भी तो अपना काम कर लेने दो। पकड़, बंद कर, पकड़ उनको भी। अच्छा जी। रणधीर जी, आप लोगों के काले कारनामे का सच पता है किसने बताया? इच्छाधारी नागिन ने, यानी आपकी बेटी रज्जो। हमारी रज्जो इच्छाधारी नागिन? जी हाँ, जहाँ जहाँ लोगों को सांप ने काटा, रज्जो वहाँ वहाँ मौजूद थी, पीली साड़ी पहने हुए। और फिर हमारे मिश्रा जी ने भी उस इच्छाधारी नागिन का पीछा किया और रज्जो को पहचान लिया। और फिर उसने हमें सारी बात बताई। देखो रज्जो, तुमने एक पुलिस वाले पे हमला किया है, इसकी सजा जानती हो तुम? देखो मैं जानता हूँ तुमने जो भी किया है अपनी मर्जी से नहीं किया है, लेकिन तुम मुझे सच सच बताओगी तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा। बोलो बेटा। बताते हैं सर। हमें लगता था कि हमारी दीदी अपने प्रेमी के साथ भाग गई है, लेकिन एक दिन हमने अपने मम्मी पापा को बात करते सुना और हमें पता चला कि वो हमारी दीदी और उसके प्रेमी को मार चुके हैं और यहीं गांव की सीमा के अंदर कहीं दफना भी चुके हैं। बहुत अच्छी थी सर मेरी रचना दीदी। हम यहीं इसी पेड़ के पास आया करते थे, यहीं झूला झूला करते थे।
यहीं खेला करते थे और अपने मन की बातें किया करते थे। दीदी की मौत के बाद हम कई बार यहाँ आया करते थे उन्हें याद करते हुए। और एक दिन हमें यहाँ एक चिट्ठी मिला। उसमें लिखा था कि रात में जयराम की दुकान के सामने आ जाओ अपनी दीदी की पसंदीदा साड़ी पहनकर, अगर उनके बारे में कुछ जानना चाहती हो। पीला रंग दीदी को बहुत पसंद था और जिस दिन दीदी गायब हुई उस दिन भी उन्होंने पीली साड़ी ही पहन रखी थी। हमने चिट्ठी वाली बात मान ली और हम जयराम की दुकान के सामने पीली साड़ी में गए, लेकिन हमने देखा कि जयराम की मौत हो रखी थी। हम वहाँ से भाग गए। ऐसे ही कई बार हमें चिट्ठी मिला करती थी और जहाँ भी हम जाते थे वहाँ किसी की मौत हो जाती थी और हमको वहाँ से भागना पड़ता था। लेकिन हम खुश थे कि हमारी दीदी के गुनाहगारों को सजा मिल रही थी। और उसके बाद हमने झुरखी को चारा बनाया और उसके जरिए तुम तक खबर पहुंचाई कि हम रचना की लाश को ढूंढने वाले हैं। और वही हुआ, आप लोगों ने गलती कर दी। अब आप लोग कुछ बोलेंगे या पूरी कहानी मैं ही सुनाऊं? साहब, हम सब बताते हैं। इनकी बेटी एक दूसरी जात के लड़के के साथ भाग रही थी। वो हवलदार शर्मा, उसने हमें खबर दी कि दोनों भाग रहे हैं। तो हम, रणधीर, हमारा बेटा बबलू और गांव के 2 लोग, वो नाटू और जयराम, हम पांचों ने वहां जाकर उन दोनों को मारकर गाड़ दिया। हंसता है ये देख रंगे लहू, है आदमी या दरिंदा कोई, हाँ जिस गांव में तो लोगों ने कुछ नहीं देखा, लेकिन समझ सब गए थे। ईमान मर्यादा की बात थी साहब। साहब, इसमें प्रधान जी का कोई हाथ नहीं है। ये जो कुछ हुआ वो सब हमारे कहने पे किया गया था। आप हमें हिरासत में लीजिए, प्रधान जी को छोड़ दीजिए। सीमा जी, वो जो कंकाल मिला था उसको फोरेंसिक लैब भिजवाया? हाँ जी सर, भिजवा दिया। और वहाँ से जो सामान मिला है ना, उससे जरा लड़के का पता लगाइए। जी सर। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये रज्जो को आखिर में चिट्ठी भेज कौन रहा था और उसे उसी जगह बुला रहा था जहाँ पे लोग मरने वाले थे। इसी सवाल का जवाब तो हम भी ढूंढ रहे हैं सीमा जी। ये बात तो सही है कि लोग मरे हैं सांप के काटने से, लेकिन ये कैसा सांप है? रंग बिरंगा सांप। कभी कभी तो लगता है कहीं सच में कोई नागिन ही बदला तो नहीं ले रही है। आप एक काम करिए, जी, लैब भिजवाइए वो कंकालों को। ओके, थैंक यू। हुजूर, हमने आपसे कहा था ना कि हमारे 4 सांप गायब हो गए हैं, उनमें से एक मिल गया हुजूर। ये देखिए, ये वही सांप है हुजूर जो सबको काटता हुआ फिर रहा है। हुजूर, पर ये इसका असली रंग नहीं है, इसको किसी ने पेंट किया है। एक बात और हुजूर, ये नागिन नहीं, ये नाग है। हम खेत में पानी ही डाल रहे थे, बाहर रूम से आवाज आया, लग रहा है उनको सांप काट लिया। अरे भाग के से घर वाले को बुला ला। ठीक है सर। जाओ जल्दी बुलाओ।
तो आप हैं यहाँ के इच्छाधारी नागिन। क्यों, झटका लगा? हमें भी झटका लगा था जब हमें पता चला। सर, हमने उस लड़के का सामान चेक किया और उसके सामान से हमें ये आईडी मिली, और जब इस आईडी के जरिए हम उसके घर वालों के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो हमें बहुत ही शॉकिंग चीज़ पता चली। ये देखिए सर, केस तो ऑलमोस्ट सॉल्व ही हो गया। नहीं सीमा जी, ये केस तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक हम कातिल को रंगे हाथों नहीं पकड़ेंगे। फिर हमने प्रधान जी को नागिन का चारा बनाया और आप फंस गए। ले जाओ। अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए इतना बड़ा प्लान किया तुमने? हाँ किया। मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? मेरा बेटा रंजीत उस रचना से प्यार करता। मैंने इतना कहा कि वो लोग अलग जात के हैं, नहीं मानेंगे, लेकिन वो तो रचना के पीछे पागल था। उसने रचना से चुपचाप शादी भी कर ली थी और उसे घर से भगाने पहुंच गया था। जब वो लोग हफ्तों नहीं पहुंचे ना, तो मुझे शक हुआ कि जरूर कुछ गलत हुआ है। मैंने पुलिस में रिपोर्ट करी। पुलिस यहाँ आई, उसने जांच की और मुझसे कहा कि लड़का लड़की कहीं चले गए हैं। झूठ बोला था उन्होंने। बस उसी के बाद मैंने शहर का क्लिनिक बेच दिया और यहाँ आ गया तो अपने बेटे के बारे में पता लगाने के लिए। और मुझे पता चल गया कि मेरा बेटा नहीं रहा और उसे इन्हीं पांचों ने मारा। बस मैं अपने बेटे के मौत का बदला लेने का प्लान सोचने लगा। तभी वो नाग मारी गई। गांव में एक भ्रांति फैल गई कि अब नागिन बदला लेगी। अरे ये क्या अनर्थ कर दिया तुम लोग? नाग नागिन के जोड़े में से नाग को मार दिए। किसी को नहीं छोड़ेगी तुम में से ये नागिन। और मैंने उसका फायदा उठाया। छुरकी के घर से सांप चुराया, उसे पेंट किया और अपना बदला लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले नंबर आया उस जयराम का। अरे डॉक्टर साहब, आप? हंसता है ये देख रंगे लहू, है आदमी या दरिंदा कोई, हाँ जिसको कहते थे इंसान हम, क्यों ना नजर। इसी तरह मैंने बबलू, नाटू को भी मारा। है आदमी या दरिंदा कोई। ये तो मर चुका है। इसी तरह मैंने बबलू, नाटू को भी मारा। डॉक्टर साहब, आप? असल में बगल में एक मरीज को देखने आया था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। हाँ हाँ, आप रुकिए, मैं पानी लाता हूँ। हवलदार शर्मा ने ना मेरे बेटे के केस को सही तरह से जांच नहीं होने दिया था। हर डिपार्टमेंट में एक दो लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट को शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन वो चिट्ठी भेजकर रज्जो को क्यों फंसाया इस सब में? क्योंकि हम चाहते थे ना कि रज्जो वहां दिखे जहां जहां लोग मर रहे हैं। उससे लोग ये समझते
या तो रचना का भूत मार रहा है या इच्छाधारी नागिन। मुझे अपने बेटे का बदला लेना था, मैंने बदला नहीं लिया। तो और बचे, अगर पकड़ा नहीं जाता ना तो मार कर निकल जाता। क्या फायदा हुआ डॉक्टर साहब? आप डॉक्टर हैं, आपका काम तो लोगों को जीवन देना होना चाहिए था। इन लोगों जो किया वो तो गलत है ही। आप जैसे लोगों से ज्यादा समझदारी की उम्मीद होती है डॉक्टर साहब। ले जाओ। अगर हर कोई खून का बदला खून से लेगा तो ये खूबसूरत दुनिया बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि हमें हमारे लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपके साथ या आपके आसपास कहीं पर भी क्राइम हो तो उसे रिपोर्ट करें। कानून को अपने हाथ में मत लें। अपना ख्याल रखिएगा।